वेलकम स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडी में जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कल हमने पढ़ा था फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म में सबसे पहला पॉइंट आता है इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। अब देखिए, जो हमारा पार्टनरशिप बिजनेस है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर हम उनका इजीली फॉर्मेशन कर सकते हैं और जब चाहें उस बिज़नेस को बंद कर सकते हैं। उनमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। तो इस प्रकार के बिज़नेस को आसानी से स्टार्ट किया जा सकता है और जब सभी पार्टनर या उनमें से कुछ पार्टनर बिज़नेस को बंद करना चाहते हैं तो बिज़नेस को बंद भी आसानी से किया जा सकता है। बैलेंस डिसीजन मेकिंग। अब देखिए, इस प्रकार की जो पार्टनरशिप फर्म है ना, उसमें जो डिसीजन है वो सभी पार्टनर्स के द्वारा लिया जाता है, सभी के सजेशंस लिए जाते हैं। इसलिए जो हमारे डिसीजंस होते हैं वो बैलेंस डिसीजन होते हैं। किसी प्रकार का उनमें कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होती है जो बिजनेस को लॉस पहुंचा सके। मोर फंड्स। अब देखिए, ज़्यादा पार्टनर होते हैं, मैक्सिमम 50 मेंबर्स बताए थे आपको। तो जब 50 पार्टनर हैं एक बिजनेस में और मिनिमम 2, तो इनके द्वारा जो कैपिटल का अरेंजमेंट किया जाता है वो ज़्यादा होता है। इसलिए इस प्रकार के बिजनेस में जो फंड की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होती है और ज़्यादा फंड इनके द्वारा अरेंज कर दिया जाता है, क्योंकि ज़्यादा मेंबर होते हैं और जितने ज़्यादा मेंबर होंगे उतने ही ज़्यादा फंड का ये अरेंजमेंट इजीली कर सकते हैं। शेयरिंग ऑफ रिस्क। आप मान लीजिए सोल ट्रेड बिजनेस के बारे में बताया था, ओनली 1 पर्सन हु इज़ द ओनर। जितना बिजनेस में लॉस होता था अकेला व्यक्ति उसको बियर करता था, लेकिन यहाँ तो कम से कम 2 मेंबर हैं, मैक्सिमम 50 मेंबर हैं। और यदि मान लीजिए लॉस है तो जितने भी मेंबर हैं सभी में डिवाइड हो जाता है, इसलिए जो रिस्क है वो शेयर हो जाता है और अकेले व्यक्ति को ज़्यादा रिस्क बियर नहीं करना पड़ता है। तो ये सीक्रेसी बनी रहती है। अब जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं बिजनेस में वो सीक्रेट होते हैं। कब तक सीक्रेट होते हैं? जब तक उनको पूरा नहीं कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि लिमिटेड मेंबर्स के बीच ही वो डिसीजंस होते हैं, इसलिए वो सीक्रेट होते हैं जब तक वो डिसीजंस हमारे पूरे नहीं हो जाते हैं। इसके बाद लिमिटेशंस के पॉइंट आते हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब देखिए, जितने भी पार्टनर हैं, चाहे 2 पार्टनर हैं चाहे 50 पार्टनर हैं, उनकी लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। कैसे? अगर ज़्यादा लॉस हो गया तो ज़्यादा बियर करेंगे, कम लॉस हुआ तो कम बियर करेंगे। ठीक है, तो इनकी जो लाइबिलिटी है वो क्या हो गई? अनलिमिटेड हो गई। लिमिटेड सोर्स। अब देखिए, जो रिसोर्स बताए थे आपको मेरिट्स के पॉइंट में बताया था कि ज़्यादा कैपिटल को अरेंज कर सकते हैं। कई बार हम बड़े बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं और हमें और ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, लेकिन इनके पास लिमिटेड रिसोर्स है। जो पैसा वो अपने रिसोर्सेज से इन्वॉल्व कर चुके हैं, उसके बाद अगर वो पैसा अरेंज करना चाहें तो उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। इसलिए इस प्रकार के बिजनेस में लिमिटेड रिसोर्स पाए जाते हैं। लैक ऑफ हार्मोनी। अब देखिए, जितने भी मेंबर होते हैं, मैक्सिमम 50 मेंबर हैं, सभी बाहर के होते हैं और उनमें कई बार क्या होता है, उनके सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो क्लैश कर जाते हैं और जहां सेल्फ इंटरेस्ट क्लैश कर जाते हैं वहां उनमें डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाते हैं और जहां बिजनेस में डिस्प्यूट स्टार्ट हो गए वो बिजनेस कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता है। इसलिए जो स्वीट रिलेशन है उनकी कमी पाई जाती है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी। अब देखिए, लैक ऑफ कंटिन्यूटी, जैसे इसमें बताया था कि ये बिजनेस चलता रहता है, लेकिन कई बार क्या होता है, ओनली 2 पर्सन्स आर इन्वॉल्व। केवल 2 व्यक्ति ही हैं पार्टनर और एक व्यक्ति की डेथ हो जाए तो क्या होगा? वो अब एक व्यक्ति, एक पार्टनर रह गया तो वो क्या है? बिजनेस पार्टनरशिप नहीं है। एक व्यक्ति को तो पार्टनरशिप में शामिल नहीं करते, वो इलीगल बिजनेस हो गया। तो वहाँ बिजनेस की जो कंटिन्यूटी है वो मेंटेन नहीं रहती है। लैक ऑफ पब्लिक फेथ। अब देखिए, जब पार्टनर्स में डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाते हैं तो जो पब्लिक में उन्होंने अपनी इमेज बनाई हुई है, पब्लिक में जो फेथ क्रिएट किया हुआ है उसमें कमी आ जाती है और जहां पब्लिक में फेथ की कमी आ जाती है उससे क्या होता है कि बिजनेस अपवर्ड की बजाय डाउनवर्ड स्टार्ट हो जाता है। तो ये थे इसके लिमिटेशंस के पॉइंट। अब आपका पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ पार्टनर। तो टाइप्स ऑफ पार्टनर में सबसे पहला आता है एक्टिव पार्टनर। अब एक्टिव पार्टनर कौन होता है? जिसने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है और बिजनेस की हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है वो आपका एक्टिव पार्टनर होता है। स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है? जिसने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है, बिजनेस के प्रॉफिट लॉस में भी शेयर है, लेकिन बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ हैं
उसमें कोई काम नहीं करता है, तो उस पार्टनर को क्या कहेंगे? स्लीपिंग पार्टनर या डोरमेंट पार्टनर के नाम से जानते हैं। सीक्रेट पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर कौन होता है? सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर होता है जो जनरल पब्लिक के लिए सीक्रेट है। जनरल पब्लिक नहीं जानती कि ये इस फर्म में पार्टनर है, लेकिन वो व्यक्ति उस फर्म में पार्टनर है, लेकिन जो पब्लिक है वो उसको नहीं मानती कि वो पार्टनर है। क्यों? क्योंकि उसका नाम सीक्रेट है बिजनेस में। इसलिए इस प्रकार के पार्टनर को कौन सा पार्टनर बोलते हैं? सीक्रेट पार्टनर बोलते हैं। इसके बाद आता है नॉमिनल पार्टनर। अब देखिए नॉमिनल पार्टनर कौन होता है? नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जिन्होंने बिजनेस को केवल अपना नाम दिया हुआ है। बिजनेस में ना तो कोई कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है, ना ही कोई प्रॉफिट में शेयर है, केवल बिजनेस में अपना नाम दिया हुआ है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो पार्टनर होते हैं ना, किसी ऐसे व्यक्ति के नाम से बिजनेस चलाते हैं जिसकी जो गुडविल है, इमेज है, रेपुटेशन है, वो काफ़ी फैली हुई है, और जिसके नाम से हमारा बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल हो सकता है, तो हम उस व्यक्ति के नाम से उस बिजनेस को चलाते हैं। लेकिन उस बिजनेस में उस व्यक्ति की ना कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, ना कोई प्रॉफिट में शेयर होता है। तो इस प्रकार का जो पार्टनर होता है वो नॉमिनल पार्टनर होता है। पार्टनर बाई एस्टोपल। अब देखिए पार्टनर बाई एस्टोपल क्या है? पार्टनर बाई एस्टोपल है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बिजनेस में पार्टनर नहीं है, लेकिन उसके हाव भाव, उसके जो वर्ड हैं वो ये इंडिकेट करते हैं कि ये बिजनेस में पार्टनर है। पब्लिक की नज़र में वो बिजनेस में पार्टनर है, जबकि वो एक्चुअल में बिजनेस में पार्टनर नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को हम पार्टनर बाई, ऐसे पार्टनर को हम क्या बोलेंगे? पार्टनर बाई एस्टोपल। लिमिटेड पार्टनर। लिमिटेड पार्टनर कौन से होते हैं? देखिए अभी इसमें बताया था कि जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, लेकिन कई बार कुछ व्यक्ति इस कंडीशन पर पार्टनर बनते हैं कि उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। अगर ज़्यादा लॉस होता है तो जितना उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है उससे ज़्यादा उनका शेयर नहीं होगा, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। तो इस प्रकार की कंडीशन में जो व्यक्ति पार्टनर बनते हैं उन पार्टनर्स को हम लिमिटेड पार्टनर्स के नाम से जानते हैं। माइनर पार्टनर वो पार्टनर होता है जिसकी एज 18 साल कंप्लीट नहीं हुई है। ऐसा कोई भी कैंडिडेट जो है वो बिजनेस में पार्टनर तो बन सकता है, बिजनेस के प्रॉफिट में उसको हिस्सा मिलेगा, लेकिन बिजनेस को अगर कोई लॉस हुआ है तो उस लॉस को वह पार्टनर, जो माइनर पार्टनर है, वो लॉस को बियर नहीं करेगा, लॉस में उसका शेयर नहीं होगा। पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली में जो पॉइंट आते हैं कि ऐसा कोई भी पार्टनर जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, जो प्रॉफिट में शेयर ले रहा है, लेकिन कंपनी के बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेशन में उसके पास कोई राइट नहीं है बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट लेने का, तो ऐसे पार्टनर को हम पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली के नाम से जानते हैं।